वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ही क्वेश्चन करने वाले हैं फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग। और इसके पीछे इतनी सारी हिस्ट्री है। तो कुछ एल्गोरिथम्स हैं सी प्लस प्लस में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में डीएस एल्गोरिथम्स जो कि स्ट्रिंग मैचिंग में यूज़ होते हैं। और ये तो प्री रिक्विजिट है इस क्वेश्चन का। सो ये तीन ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक KMP है, एक रैबिन कार्प है और एक Z फंक्शन है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना, अच्छे से करना, वो KMP है। रीज़न भी बताऊंगी क्यों। और Z फंक्शन भी सही है, बस वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और रैबिन कार्प में एक इशू है, वैसे सबसे ईजी है। इन तीनों में से सबसे इजी रैबिन कार्प है, क्योंकि इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर m और n हैं, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ जिसमें मैच करवाना है, ये टेक्स्ट है और ये पैटर्न है, पैटर्न को टेक्स्ट में मैच करवाना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी m+n हो जाएगी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसकी एवरेज तो m+n नहीं रहेगी, बट इसकी वर्स्ट केस m×n हो जाएगी और इसकी O(m+n) नहीं रहेगी। तो सबसे अच्छा एल्गोरिथम तो यही है, सबसे वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम भी यही है। बस प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो रैबिन कार्प एल्गोरिथम है, समझना बहुत ही ईजी है। एक बार मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, मैं दिखा देती हूँ कौन सी वीडियो में बताया था। हाँ, ये वाला जो सवाल था ये हमने रैबिन कार्प से किया था। इसको भी KMP से भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ था कि कितनी बार रिपीट करें कि वो मिल जाए। तो हमने जब तक B के साइज़ तक पहुंच जाता है उसके बाद एटमोस्ट 1 ही और रिपीटिशन चाहिए होगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो आप रिकैप करके देख लेना, बताया था क्यों होगा। और जो हमने इस सब स्ट्रिंग जो फाइंड फंक्शन STL का होता है स्ट्रिंग में, नॉट इक्वल टू नॉन वैलिड पोजिशन। सो हम कैसे करते हैं सब स्ट्रिंग फाइंड। S के अंदर आपको A फाइंड करना है, तो S.find A इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग NPOS। NPOS क्या है? नॉन वैलिड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। इसका मतलब वो मिल गई है उसको। इसको स्ट्रिंग मैचिंग बोलते हैं और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था रैबिन कार्प से और KMP दोनों से लास्ट वीडियो में। तो एक बार रिकैप दे देती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। KMP क्या है वो अभी डिटेल में देखेंगे, बट रैबिन कार्प क्या था। रैबिन कार्प में एक लार्ज प्राइम नंबर लेते हैं। वो लार्ज प्राइम नंबर कुछ भी ले सकते हो, 101 ले लो, ठीक है, 131 ले लो, इट शुड बी प्राइम। प्राइम क्यों होगा? क्योंकि हम हैशिंग यूज़ करेंगे और हैशिंग के अंदर जितना ज़्यादा यूनिक और जितना ज़्यादा लेस कोलिजन प्रोन आपका हैश नंबर होगा, हैशिंग फंक्शन होगा, हैश नंबर होगा, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव होगी। क्योंकि हमने इसके अंदर देखा था स्पर्टियस कोलिजन्स हो रहे थे। स्पर्टियस कोलिजन्स मतलब फॉल्स कोलिजन्स, जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग मैच नहीं भी कर रही थी बट उसका हैश वैल्यू मैच कर रहा था, और जिसकी वजह से वो एक फॉल्स कोलिजन हो रहा था और उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर रही थी। इसलिए इसकी वर्स्ट केस m×n है, कोलिजन्स की वजह से ही है। हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है एक रोलिंग हैश। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपके पास एक स्ट्रिंग दी होगी और एक पैटर्न दिया होगा, इसको इसमें मैच करवाना है। मतलब बस ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये इसकी सब स्ट्रिंग है। और वो करवाने के लिए हम इसकी एक हैश वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे इसकी हो जाएगी A का इसका वैल्यू इज़ 1, B का इसका वैल्यू इज़ 2। ये मैं एग्जांपल में ले रही हूँ। A का इसका वैल्यू कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसको इंट में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो 1 2 और जो भी आपने नंबर लिया है उसकी पावर से मल्टीप्लाई करके ये कितना होगा, 101 × 0, ये 1 × 1, ये इसकी हैश वैल्यू आ गई। ये हमें टेक्स्ट में से फाइंड आउट करना है। इसके अंदर ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, इसका पैटर्न का लेंथ 2 है, तो 2 लेके और उनकी हैश वैल्यू निकालते रहेंगे। अगर वो इससे मैच कर गई तो एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्या वो स्ट्रिंग मैच कर रही है, और ऐसे करके हमें आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी ही सिंपल अप्रोच है और लॉजिकल अप्रोच है।
बट ये जो KMP है ना, ये बहुत ही हार्ड अप्रोच है। अगर इसको हम मीडियम बोलेंगे तो ये हार्ड हुआ, और जी फंक्शन भी हार्ड है। तो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए आप इन तीनों में से एक कर लो कोई भी। अगर इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स बताओ। ब्रूट फोर्स के बाद आप रैबिन का बता सकते हो। रैबिन का में आप ये बता सकते हो कि इसकी वर्स्ट केस ये है, एवरेज केस ये है। फिर अगर वो बोलते हैं इससे भी ऑप्टिमाइज़ करो, फिर आप KMP बता दो। जी फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप KMP और जी फंक्शन में से एक कर लेना। रैबिन कार पे इसलिए कर लेना क्योंकि ये थोड़ा ईजी है, इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी है। और अगर आपको KMP बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल अप्रोच क्लियर हो गई है, तो आपको तीनों में से कोई भी करने की जरूरत है। आप बस KMP कर लो। आप इंटरव्यू में डायरेक्ट KMP बता दो, क्योंकि KMP ही मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है। रैबिन कार्प और जी फंक्शन का ऊपर से बस बेसिक्स पता कर लो। इन केस एक रैबिन कार्प का ही वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं, विच इज़ क्वाइट रेयर, बट KMP is most optimal, so you can do KMP. Now this KMP is a tough algorithm. So I will recommend, obviously this is my YouTube channel, but I will recommend something जहाँ से मैंने पढ़ा है, which is तुषार रॉय. He is amazing, and इनका एक YouTube चैनल है, वहाँ पे KMP वीडियो सर्च करोगे, वो उनकी सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है. गो एंड वॉच इट. रिकैप मैं दे दूँगी वीडियो का, बट द बेस्ट वीडियो. आई हैव वॉच्ड 10 to 12 वीडियोज़, ऑलमोस्ट ऑल वीडियोज़ जो अच्छी थी, अच्छे यूट्यूबर्स की थी, बट दिस वॉज द बेस्ट. एंड इसके अंदर जो विजुअलाइजेशन से समझाया हुआ वो बेस्ट है. तो एक बार मैं रिकैप करवा देती हूँ. आप वीडियो देख के आ गए होंगे, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि वो पूरी वीडियो यहाँ पे एक्सप्लेन करना इट्स हार्ड. तो ये कैसे होगा KMP? इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगेगा LPS का, विच इज़ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स. लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, ये इसमें इतना कुछ याद करने का है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लॉजिकल नहीं है इतना याद करने. कोई KMP आता है कोई, बट ठीक है, हम लोग फिर भी करेंगे. प्रॉब्लम क्या होती थी कि हम जब भी इस वाले क्वेश्चन में कंपेयर करते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें बस स्ट्रिंग मैचिंग निकालना है कि फर्स्ट इंडेक्स जो भी मैच करे. तो नीडल वाली स्ट्रिंग जैसे ही हे स्टैक में मैच कर जाएगी, हम लोगों को उसका फर्स्ट इंडेक्स देना है. तो स्ट्रिंग मैचिंग का ही है ये, तो इसलिए इसके अंदर हम KMP देख रहे हैं. रैबिन कार्प से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है. इसको, ये नीडल है, ये हे स्टैक है, इसको आपको हे स्टैक में मैच करना है. तो अब नॉर्मली आदमी क्या करेगा, इसको इससे मैच करवाएगा, जैसे ही ए से हो जाएगा इसको इससे मैच कराएगा और रिटर्न कर देगा. सपोज़ पैटर्न यही होता AB और स्ट्रिंग होती ACDABE. तो वो इसको इससे मैच कराता, B को इससे मैच कराता, नहीं होता मैच. फिर वो C से वापस स्टार्ट करता, फिर A से मैच कराता, नहीं होता, फिर इससे करता, फिर A से मैच कराता, हो जाता, फिर नेक्स्ट से करवाता, हो जाता, तो उसको मिल जाता. इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसके हर एलिमेंट के लिए हम इससे मैच कर रहे हैं, तो M×N इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है. रैबिन कार्प से M+N हो जाएगी, वो देखेंगे कैसे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम हर लेटर के लिए, जैसे ACDABC, ध्यान से देखेंगे, तो हमने इसको इससे मैच करवाया और इसको इससे मैच करवाया. अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम वापस इससे स्टार्ट करें, जबकि ऑलरेडी हम इसको सबस्ट्रिंग से मैच करवा चुके हैं. तो हम ये नहीं करेंगे. अब हम ये नहीं करेंगे. अब हम क्या करेंगे, जो मैच हो गया है, जो मैच हम करवा चुके हैं, जो नहीं हुआ है मैच, हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे. तो हम हर एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे, इसलिए ये पूरा एक ही बार ट्रैवर्स होगा, ये भी पूरा एक ही बार ट्रैवर्स होगा, तो M+N हो जाएगी. एक बार कैसे ट्रैवर्स होगा, LPS एरे को यूज़ करके. तो पैटर्न का प्री कंप्यूटेशन कर लेंगे. प्री कंप्यूटेशन में LPS एरे प्री कंप्यूट करके रख लेंगे पैटर्न का. पैटर्न यहाँ पे AB है. और टेक्स्ट में कहाँ से करवाएंगे, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा, और पैटर्न है ये मैच कराना है. तो यहाँ वैसे दिख रहा है, बट करवाएंगे कैसे एल्गोरिथम में. इसका LPS करके रख लेंगे. इसका LPS यही होगा 0 क्योंकि इसके अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो सफिक्स भी है, ऐसा कोई भी नहीं है. ABX तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A से मैच करवाएंगे, नहीं हो गया, B से मैच करवाएंगे, हो गया. C से मैच जब करवाएंगे, तो C से मैच करवाएंगे जब
तो हम मैच नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, बी पे जाएंगे वापस, और बी पे किससे मैच कराएंगे, इसके LPS से मैच कराएंगे जो कि है 0। तो इसका ये मतलब है कि ये ऐसा सफिक्स जो इसका सफिक्स भी और प्रीफिक्स भी है वो मैच होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर ए से हम स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्योंकि पिछले एलिमेंट का LPS क्या है 0, तो अब हम फिर ए से स्टार्ट कर देंगे, फिर मैच करवाएंगे, नहीं हुआ, फिर मैच करवाएंगे। वाई कैसे अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, फिर ए से फिर स्टार्ट कर देंगे, फिर मैच कराएंगे, फिर मैच करेंगे, यहाँ मिल जाएगा। एक ही बार की ट्रैवर्सल में पूरा हो गया, बार बार पीछे आना नहीं पड़ा। तो यही है एल्गोरिथम, और आप वो तुषार रॉय की वीडियो में देख लेना। कोड का मैं रिकैप दे देती हूँ। तो ये वाला कौन सा अप्रोच है, ये बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच है। M/N इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इससे भी ये सबमिट हो रहा है इसलिए इजी मार्क किया हुआ है इन्होंने, बट ये इजी है नहीं। आपको रैबिन का आप दिखाती हूँ, रैबिन का अपनी KMP दिखाती हूँ। KMP से कैसे करेंगे, हम मैच करवाते जाएंगे और जो जिस पे भी आए मिल जाएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। और हम मैच करवाते हुए अगर मिसमैच होता है तो LPS J-1 एक पीछे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, और नहीं हो रहा है तो I को 0 कर देंगे हम। और इसके अंदर एक स्टेप क्या है कि LPS एरे को आपको प्री कंप्यूट करके रखना है। सो आई होप दिस वॉज क्लियर। येस आई अग्री, दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, ऑल्सो मार्क्ड है दिस इज़ हार्ड। हियर इट इज़ मार्क्ड ईजी बिकॉज ब्रूट फोर्स से भी ये हो रहा है सबमिट, बट रैबिन कार्प इज़ मीडियम एंड KMP इज़ डेफिनेटली हार्ड टू अंडरस्टैंड। एंड पहली वीडियो में दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एल्गोरिथम्स एग्जिस्टिंग। येस, दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट, एंड डरिए मत। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, वॉच द वीडियो, तुषार रॉय's video, and there are more YouTubers videos 5 to 10 times, you will definitely understand। लॉजिक यही है कि हम क्यों करवाएं वापस उस बी पे, क्यों इटरेट करवाएं, क्योंकि अगर ऐसा कोई यहाँ पे पैटर्न में ऐसा कोई सफिक्स है जो प्रीफिक्स से सेम है, तो उस प्रीफिक्स के बाद वाले एलिमेंट से जब जस्ट हम ट्रैवर्स करेंगे तो इससे ट्रैवर्सल की स्पीड, इससे ट्रैवर्सल कम होगी, इटरेशंस कम होंगी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, थैंक यू।